नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। सी सेट की क्लास में आज का अपना टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। जो एज के साथ आपकी जो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं उनको हम रोकने आए हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा, इसमें एक क्वेश्चन सी सेट में हमेशा आता ही आता है। तो इस टॉपिक को बिना दिमाग लगाए हमें कैसे सोल्व करना है, क्योंकि सी सेट में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि दिमाग नहीं लगाना है। तो आज के अपने टॉपिक में हम समझेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करना है। ना हम एक्स मानेंगे ना हम वाई मानेंगे, बस हमें समझना है और समझते चलना है। ठीक है, क्या बोला है मैंने इसमें, समझिए। ये बेसिक नॉलेज है, इतनी कोई डिटेल नॉलेज नहीं है कि देखते ये हो जाए कि सर ये क्या है। प्रेजेंट में फॉर एग्जांपल आपकी एज है 25, मैं बोला -5 साल, 5 ईयर अगो आपकी 5 साल बाद पहले कितनी एज होगी? 20 होगी। लगा दिमाग? नहीं लगा। सेम मैं बोल दूं 25 एज है, फ्यूचर में आपकी +5 ईयर्स अगर बढ़ा दें तो कितनी होगी? तो इसमें क्या हुआ है आपका प्लस, फ्यूचर में जाएंगे तो क्या होगा? प्लस। माइनस कब होगा? जब हम पास्ट में जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहे हैं तो भी आपका क्या होगा? माइनस होगा। इस तरीके से बस ये चीज याद रख लेना, ये समझ लेना। इतना तो समझ गए हैं, प्लस माइनस ही किया है। पास्ट में जा रहे हैं तो माइनस प्लस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्लस? जब फ्यूचर में जा रहे हैं। बस इतना ही करना है। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे वो समझने से पहले एक पॉइंट और समझ लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम वो प्रेजेंट से रिलेट करके करना है, क्योंकि प्रेजेंट में जो आपकी एज है उसको हमें रिलेट करते हुए चलना है। कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल वही चीज जो हमारा जो पीछे हमने जो डायग्राम देखा था उसी तरीके से है। प्रेजेंट में जो भी होगा ये आपका पास्ट है, फॉर एग्जांपल ये आपका फ्यूचर है। ठीक है, जो भी चीज होगा हम कैलकुलेट कहां से स्टार्ट करेंगे? आपका प्रेजेंट से करेंगे, चाहे आपका क्वेश्चन पास्ट से रिलेट कर रहा हो, चाहे आपका क्वेश्चन फ्यूचर से रिलेट कर रहा हो। ठीक है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 4 साल पहले द रेशियो ऑफ ए एंड बी। अब हम क्या करेंगे? वही चीज प्रेजेंट में क्या है, ए रेशियो बी हमें नहीं पता अभी, बट क्या बोला? 4 साल पहले, 4 ईयर अगो, मतलब -4 ईयर माइनस किया हमने। 4 साल पहले ए रेशो बी की वैल्यू कितनी थी? ए रेशो बी कितना है आपका? 4:3 है। ठीक है, एक क्वेश्चन समझने में टाइम लगेगा, इसके बाद आप समझते चलेंगे, साथ में विद इन आपका 20-30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आफ्टर 3 ईयर्स, 4 ईयर अगो द रेशियो ऑफ ए एंड बी वर 4:3। यहां पर हमें नहीं पता है। बोल रहा है आफ्टर 3 ईयर्स सम ऑफ देयर एज, 3 साल बाद। ये प्रेजेंट से बता रहा है 3 साल बाद। कभी सोचे कि पास्ट से 3 साल बाद? नहीं, प्रेजेंट से। प्रेजेंट से 3 साल बाद इन दोनों की एज 70 साल है, 70 ईयर्स। यानी आप कह सकते हैं ए प्लस बी आपका कितना है? 70 ईयर्स। कब है? जब 3 साल आप प्लस कर रहे हैं, यानी मैं इसमें लिख सकता हूं आपका +3 ईयर्स। कुछ भी नहीं किया मैंने, क्वेश्चन में समझा। 4 साल पहले ए रेशो बी आपका था 4:3। देन आपका प्रेजेंट में हमें नहीं पता है। देन इसके प्रेजेंट के बाद बताया 3 साल बाद दोनों की एज में कितने हैं दोनों की एज? 70 साल है। ठीक है, अब मैं एज को कम करूं, अगर अगर मैं ए की एज को 7 साल पीछे ले जाऊं, 7 साल में अगर पीछे ले जाऊं ए की एज को, तो क्या मैं इसमें से 70 में से माइनस कर दूं आपका 7? सेम बी की एज को भी मैं माइनस कर दूं, इधर ये तो था ए का, सेम बी को भी मैं माइनस कर दूं, तो यानी दो जनों की एज 14 साल कम हो गई। ठीक है, कुछ दिमाग नहीं लगा इसमें। तो कितना हो गया आपका? 14। तो 70 - 14 कर दूं मैं। 70 - 14 क्यों किया मैंने? 70 - 14 मैंने क्यों किया? क्योंकि 4 साल और 3 साल 7 साल, एक जने की 7 साल पीछे गए तो कितने साल हो गए? 7 साल माइनस हो गए। दूसरे के भी पीछे गए, कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। कुछ भी नहीं किया है मैंने। तो 70 - 14 आपका कितना हो गया? 56। यहां पर रेशियो किसकी गिवन है? 4:3 गिवन है। तो मैं क्या करूं? 4:3 को अगर मैं करूं तो कैलकुलेट करूं तो 7 यूनिट्स हो गया, दोनों को मैंने ऐड कर लिया। और 7 यूनिट्स की वैल्यू क्या गिवन है? 56 गिवन है। तो 7 यूनिट्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 56। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी? डिवाइड बाय 7, तो 8 यूनिट्स हो गई। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो उस टाइम पे एज कितनी है ए की? इंटू 4, 8 × 4,
यहां पर आई 32। 4 साल प्रेजेंट में आना है, प्रेजेंट में आना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, +4 कर दूंगा, तो प्रेजेंट में एज ए की क्या आ गई, 36। इजी है। अब अपने तरीके से करते हैं स्पीडली। क्या किया मैंने, 4 साल पहले ए रेशो बी गिवन है, ए और बी यहां पर बैठे हैं प्रेजेंट पे, ये कह रहे हैं 4 साल पहले अपनी एज 4:3 थी, ठीक है जी। और कह रहे 3 साल बाद आपने दोनों की एज को जोड़ दें तो वो 70 साल थी भाई। तो वो कह रहा है कि चल यार पीछे चलते हैं 7 साल दोनों मिलके, तो 14 साल माइनस कर दूंगा तो कितना आ गया 56। तो 4:3 आपका कितने यूनिट्स है, 4 और 3 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स की वैल्यू 56, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। 8 आने के बाद आप पुट कर दो इनमें, 8 इंटू 4 32। पूछी क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ ए की पूछी है, तो 4 ईयर बाद कितनी होगी आपकी 36। ये मैं कह रहा हूं सबसे टफ क्वेश्चन था, यूपीएससी इससे भी इजी पूछेगा, पर हमें तो भाई टफ से ही स्टार्ट करने में मजा आता है, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर फिर से हम वो क्या बनाएंगे अपना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट को भूल जाइए, प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर में सोचिए, आप फ्यूचर ऑफिसर बनने वाले हैं। सेम करेंगे आफ्टर 6 ईयर, ए रेशो बी 6 साल बाद, 6 ईयर ए रेशो बी कितना है आपका 5:4 है। 3 साल अगो, 3 साल पहले इधर से भाई 3 ईयर अगो, सम ऑफ देयर एज इज 54, ए प्लस बी 54 गिवन है, ठीक। 6 6 + 3 9, डबल करूंगा ना, क्यों, क्योंकि ए की एज मैं यहां लेके आया फ्यूचर तक, क्योंकि मुझे रेशियो गिवन है, यहां पर यूनिट्स गिवन है। अगर मैं यूनिट्स पता लगा लूं ए प्लस बी की, तो मैं यहां यूनिट्स निकाल लूंगा, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, तो 9 + 9 करूंगा मैं, 18 हो गया। तो 54 + 18 कितना हो गया आपका, 8 + 4 आपका कितना हो गया 2, 5 + 2 आपका 72 हो गया, ठीक है। ये कैसे आया, 3 साल ये और 6 साल ये, 9 साल ए की एज, 9 साल बी की एज, दोनों को जोड़ दिया 18 साल हो गई, 18 साल हो गए, 54 प्लस आपका 18 आपका 72 एज यहां पर आ गया है। अब हम आ गए फ्यूचर में, 6 साल आगे चले गए हैं, आप फ्यूचर ऑफिसर बन चुके हैं, 6 साल बढ़िया पोस्टिंग चल रही है आपकी। तो 72 आ गया आपका 5:4 की वैल्यू। तो 5:4, 5 + 4 कितना हो गया 9 हो गया जी। 9 यूनिट की वैल्यू आपकी गिवन है 72, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय 9, 8 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8। अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिया जाए, फाइंड द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ ए, तो पहले मैं फ्यूचर की निकालूंगा ना, 9 × 5, 9 × 5 45। पास्ट में जाना है मुझे 6 साल, क्योंकि प्रेजेंट में की पूछी हुई है, प्रेजेंट की, ये तो मैं फ्यूचर में बैठा हूं ना, टाइम मशीन से वापस जाएंगे अब हम 6 साल। तो -6 आपकी प्रेजेंट एज आ गई ए की, प्रेजेंट एज कितनी आ गई 39 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन को सीरीज में समझते चलना है। कैसे किया मैंने, आफ्टर 6 ईयर प्रेजेंट में देखा कि द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी 5:4 है, 3 साल पहले उनकी एज का सम था ए प्लस बी जो कि था 54, ठीक। तो 54 को देखने के लिए मैं क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए ए रेशियो बी गिवन है मेरा 5:4, बट इसका सम अगर मुझे मिल जाए तो कैसे निकालूंगा, 3 साल प्रेजेंट में आए, फिर 6 साल हम फ्यूचर में गए, तो टोटल 9 साल ट्रेवल करेंगे ए एंड बी, तो दोनों की एज ट्रेवल की जाएगी ना। अब आपकी एज है और आपके ब्रदर की एज साथ में बढ़ रही है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि 9 साल में ही हम दोनों की एज बढ़ा दो, ऐसा तो नहीं होगा, बर्थडे भी तो अलग अलग बनाते हो, तो सेम आपकी एज आपका भी इसमें भी अलग ही कैलकुलेट होगा, जब बर्थडे अलग बन रहा है तो एज भी अलग ही कैलकुलेट करो ना भाई, ठीक है। तो 9 + 9 आपका 18 हो गया है, 18 को मैंने किया ऐड 54, 54 में ऐड करते ही मेरा आ गया 72, 72 यूनिट्स आ गया। 72 यूनिट्स आने के बाद मुझे ये पता था 5:4 को मैं ऐड करूंगा तो 9 यूनिट हो गया, और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8, 8 को मैंने किया 5 से मल्टीप्लाई, तो 45 एज आई फ्यूचर वाली ए की, ठीक।
-6 करूंगा तो आपका 39 प्रेजेंट एज आ गई। ठीक है, ये तो थे थोड़े टफ क्वेश्चन। अब आपसे थोड़ा सा और इसी में ही आप दोबारा कीजिए इस क्वेश्चन को। 5 ईयर अगो अगेन, फिर से हम उसी क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे। ये आपका प्रेजेंट, ये आपका पास्ट और ये आपका फ्यूचर। फ्यूचर में अगर प्रेजेंट में नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर में लंका लगने वाली है। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, द रेशियो ऑफ ए एंड बी वर 5:3। यहाँ पे गए 5 ईयर अगो, मतलब 5 साल पहले ए रेशियो बी आपका गिवन है कितना, 5:3। ठीक है जी। आफ्टर 5 ईयर, यहां से बोल रहा है आफ्टर 5 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:2। 5 साल आगे आ गए हम। कितनी बोल रहा है, 3:2 बोल रहा है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। अब करो इस क्वेश्चन को, ना तो आपका वैल्यू गिवन है कि हम सर ए प्लस बी गिवन होता तो निकाल लेते। तो ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे किस तरीके से, अभी बता दिया जाएगा। ए रेशियो बी कितना था, 5:4। ठीक है, 3 साल बाद, 3 साल पहले, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, पिछला ही क्वेश्चन आ गया ये तो। ये था 5 साल पहले कितना था आपका, ए रेशियो बी 5:3 था। ठीक है जी, 5 साल पहले। आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल बी 3:2, 3:2 हो गई। ठीक, प्रेजेंट का मुझे नहीं पता, 5-5 साल ऐड कर दूं मैं, अगर 5-5 साल अगर मैं ऐड करूंगा इनमें, कितने साल का एज, अगो प्लस आपका आफ्टर 10 साल, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो गया, 20 ईयर्स। ठीक, 20 साल हो गया ना। पहले आपका बोल रखा है 5 ईयर अगो, देन आपका 5 ईयर आफ्टर 3:2। तो डिफरेंस तो सेम चलेगा ना। कैसे बोल रहा हूं मैं ये बात, फॉर एग्जाम्पल आप हैं और आपके फादर हैं, आपके और फादर की एज में एज डिफरेंस है मान लो 20 ईयर्स का। ठीक है, आप अभी 1 साल के हो, अगले 20 साल में आपके फादर की एज 40 होगी प्लस 20 होगी, देन आपकी कितनी होगी, 20 होगी। अगले 20 साल में भी यही होगा, आपके फादर की एज 60 होगी और आपकी 40 होगी। यही है डिफरेंस, क्या है, सेम रहेगा ना। आप में और आपके छोटे भाई में या बड़े भाई में डिफरेंस एज का सेम ही रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यही इसमें है, डिफरेंस कितना है, 2 का। इन दोनों में कितने का है, इन दोनों में कितने का है, 1 का। ये कैसे पॉसिबल हो गया, हमें तो डिफरेंस सेम चाहिए एज का, ए और बी की एज का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 5:3, ये कितना हो गया आपका, 6:4। अब आप देखेंगे, हाँ जी डिफरेंस देखो दोनों में, 2 का है बिल्कुल सही, 2 का है बिल्कुल सही, इन दोनों में 1 का है बिल्कुल सही। ठीक है, यहां पर देखेंगे कि आप 1 की वैल्यू 5 साल पहले प्लस 5 साल बाद, टोटल कितना साल का डिफरेंस हो गया, 10 साल का। 1 यूनिट 5 में डिफरेंस करेंगे हम, ये ए है, ए की एज 5 से 6 चली गई, 5 to 6 चली गई है। 1 यूनिट की वैल्यू फिर कितनी हो गई, 10 साल के बराबर। कैसे हो गई, क्योंकि 5 यूनिट कब था, 5 साल पहले, फिर प्रेजेंट में आया, देन आपका फ्यूचर में गया अगले 5 साल, तब उसका हो गया 3:2। हमने एज डिफरेंस सेम किया तो 6:4 आया। तो 1 यूनिट 5 जब था, अब 6 हो गया है वो, तो 6 होने पर 10 साल का चेंज आ रहा है, यानी मुझे 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है। समझ आया, कोई बात नहीं, दोबारा समझा दूंगा मैं, इसको समझो अभी। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 ईयर। अब मैं क्या करूं, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो मैं फ्यूचर की निकालूं या अभी की निकालूं, 60 ईयर आ गया जी, 60 साल ए की आई, फ्यूचर की, फ्यूचर की एज आई है। अब 5 साल पीछे जाना पड़ेगा मुझे, 5 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी -5 आपका 55 ईयर्स किसका आ गया, ए की वैल्यू आ गई।
दोबारा समझो, कोई बात नहीं। A/B कितना था, इधर से ले लो, चलो आपका प्रेजेंट फ्यूचर वाला भी क्लियर हो जाएगा। ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर, ठीक। पास्ट में 5 साल पहले गए, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले A/B की वैल्यू थी 5/3, ठीक है। जो स्टेटमेंट है वही चल रहे हैं हम। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद यही रेशियो हो जाती है 3/2। अब आप कहेंगे कि सर डिफरेंस जो था इनकी एज में वो सेम रहना चाहिए, जो पास्ट में था वही फ्यूचर में रहना चाहिए। तो एज में डिफरेंस कितने का है, 2 का है यहां पर तो, पर यहां पर कितने का आ गया, यहां पर तो 1 का आ गया ना, 3 - 2 = 1। तो इनको सेम करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ गया, 6/4। अब देखो एज डिफरेंस सेम है, 5 - 3 आपका 2, 6 - 4 आपका आ गया 2, बराबर है। अब एज डिफरेंस सेम रहेगा, चाहे आप 5 साल पीछे चले जाओ, चाहे आप 10 साल पीछे चले जाओ, ठीक है। इसमें बोला गया फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। कैसे निकालेंगे प्रेजेंट एज ऑफ ए? मैंने क्या किया, 5/3 और आपका 6/4, डिफरेंस कितना आया, 5 से 6 बना, यानी 1 यूनिट। बट 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 + 5 10 साल है। 5 चेंज हो गया 6 में, 3 चेंज हो गया आपका 4 में, 5 चेंज हो गया 6 में और 3 चेंज हो गया 4 में। तो 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, और 1 यूनिट का चेंज कितना है, 5 + 5 10 यूनिट का चेंज है। तो 1 यूनिट = 10 ईयर्स। तो मुझे अभी फ्यूचर में निकाल लो या पास्ट में निकाल लो, चलो पास्ट से निकाल लो जी, पिछली बार हमने फ्यूचर से निकाला था। तो मैंने 10 × 5 करूंगा तो कितनी आ गई, ए की वैल्यू 50 आ गई जी। अब प्रेजेंट में कितनी आएगी, +5 करूंगा ना मैं, +5, तो आपकी प्रेजेंट की वैल्यू आ गई ए = 55, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं जी। टफ से स्टार्ट करते हैं ताकि दिमाग आपका यूज ही ना हो। चलो ये वाला करके दिखाओ, रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का रेशियो कितना है, 5/3, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, रेशियो ऑफ देयर बिकम कितना, 3/2। मैंने क्या बताया था, डिफरेंस शुड बी सेम, डिफरेंस सेम रहना चाहिए। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, एज का 2 का, इन दोनों के बीच में कितने का है, 1 का। तो भाई हम तो चेंज करेंगे ना, क्या करूंगा मैं, 5/3 और ये आपका कितना हो गया, 6/4। अब बोले हाँ जी अब सही है, डिफरेंस 2 का, डिफरेंस 2 का, अब ठीक है, बराबर है, ठीक। अब बोल रहा है 5 साल बाद, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 ईयर्स। कैसे पता चला, क्योंकि जब 5 था वो कन्वर्ट हो गया आपका 6 में, और 5 साल बाद कन्वर्ट हुआ, यानी 1 यूनिट = 5। तो मैंने क्या किया, प्रेजेंट से करो या आप फ्यूचर से करो, सॉरी पास्ट से करो या फ्यूचर से करो। चलो आफ्टर 5 ईयर्स का बता दिया, चलो हम इसका पीछे, इस वाले प्रेजेंट वाला यही है ना, हाँ यही है, प्रेजेंट वाला यही है। प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछ रहा है, तो 5 × 5 25 हो गया जी। अगर हम फ्यूचर से निकाल रहे होते तो 6 × 5 आपका कितना हो गया, 30 हो गया। 30 होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा ना, क्योंकि आफ्टर 5 ईयर था ना, तो पीछे प्रेजेंट में जाऊंगा मैं दोबारा से। तो टाइम मशीन से हम दोबारा गए प्रेजेंट में, -5 ईयर किया तो आपका 25 आ गया। इज इट क्लियर, डन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसको थोड़ा क्विकली करेंगे, स्पीड में करेंगे, टाइम आपका बहुत कम है, तो बिना दिमाग लगाए हमें करना है स्पीड में। कैसे करेंगे, आपका A/B कितना गिवन है, 7/9। 5 साल पहले रेशियो कितनी आ जाती है, 3/4। मैं फिर से कहूंगा एज का डिफरेंस सेम रहना चाहिए। इसका कितना डिफरेंस है, 1, इसका कितना डिफरेंस है, 2, कर दूंगा भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 7/9, और अब कितना हो गया, 6/8। अब सही है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, सही है भाई।
अब इस दोनों के यूनिट्स का क्या बोला गया है, 5 साल पहले, 5 ईयर अगो, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब आपसे प्रेजेंट एज ऑफ बी पूछ रहा है, प्रेजेंट एज कब आएगी, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 7:9 गिवन है ना, आप कोई नहीं पास्ट से कर लो, पास्ट से करने के बाद आपको 5 जोड़ने पड़ेंगे, ये याद रखना है आपको, क्योंकि मैं पास्ट से प्रेजेंट में आऊंगा तो मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो क्यों ना डायरेक्ट आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो फिर, कितना आ गया, 45 आ गया जी। ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इजी लग रहे हैं अब, चलो फिर नेक्स्ट करो। चलो अब आ गया राम श्याम के क्वेश्चंस, आ गए। राम 40 साल है, हाँ जी 40 साल का है, श्याम 60 साल का है, हाउ मैनी ईयर्स अगो वॉज द रेशियो ऑफ देयर एज इज 3:5। कर देंगे, क्या किया मैंने, राम और श्याम का कितना आया, 40 साल का है और 60 साल का है, 40 और 60 है ना, यही तो किया। क्या मैं इसको कर दूं, काट दूं, काट दिया जी। तो ये कितना आया, 4:6 आया। बोल रहा है हाउ मैनी ईयर्स अगो, कितने साल पहले, वो आपका 3:5 रहे, कितने साल पहले, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, सही है। ठीक, तो मैंने देखा कि भाई एक यूनिट, यानी मैं इसको 0 0 कर लेता तो इनको भी तो 0 0 कर सकता था, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 के बराबर, 10 साल। करके देखो, इजी था, डायरेक्ट कर दिया मैंने। राम और श्याम की एज है 40 और 60, 5 हाउ मैनी ईयर्स अगो, कितने साल पहले, उनकी 3:5 हो जाएगी, तो 3:5 मैंने इसको कर दिया 4:6। भाई दोनों में डिफरेंस 2 2 का है, सही है। तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे तो राम और श्याम की एज आ गई ना, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ गई ना एज, तो एक यूनिट मेरी कितने के बराबर आ गई, यही क्वेश्चन था, बस इतना ही करना है, इस तरीके से चलना है। या आप इसको ये भी कर सकते हैं, आप कहेंगे कि सर ये मल्टीप्लाई क्यों किया, बिना मल्टीप्लाई करके कर लो भाई। कितना आया था ये, 4:6, यही था राम और श्याम की। इसकी कितनी आई, श्याम की, ये हो गया, डिफरेंस सेम है, तो 1 यूनिट कितना चेंज हो रहा है, 1 यूनिट का। इन दोनों में कितना यूनिट का चेंज हो रहा है, 2 यूनिट का, सेम है। अब राम की एज कितनी है, 40, तो 4 यूनिट किसके बराबर है, 4 यूनिट इज इक्वल टू 40, और 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 10 के, ऐसे कर लो। अब 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मुझे, हाउ मैनी ईयर्स अगो, कितने साल पहले, तो कितने साल का डिफरेंस है आपका, 10 साल का। इस तरीके से कर लो जी, जो तरीका भाई उस तरीके से कर लीजिएगा, क्वेश्चन होना चाहिए आपका। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर 1:2 एंड 5 ईयर्स बैक द रेशियो वॉज 1:3। करो, वही प्रेजेंट पास्ट वही चलना है हमें तो भाई, ये आपका पास्ट है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, 2 ब्रदर्स की प्रेजेंट की बता रहा है ये, 1:2, 5 साल पीछे गया, -5 ईयर्स, कितनी हो गई, 1:3 हो गई। ऐसे कैसे हो गई भाई, सेम था ना डिफरेंस, तो यहां कितनी यूनिट का डिफरेंस है, 2, यहां कितनी यूनिट का डिफरेंस है, 1, तो भाई मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, तो 2:4 आ गया। तो अब आपको पता चल गया कि हाँ जी ठीक है, 2 यूनिट का डिफरेंस है, वहां भी 2 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है, मतलब आपका चेंज आया इतना। तो आप देखेंगे दो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 ईयर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स बताना है, पर मैंने तो भाई प्रेजेंट निकाल दी, अरे भाई 5 ही तो जोड़ना है। फिर क्या किया मैंने, 5 साल की वैल्यू पता चल गई, 2 आपकी 10 आ गई, किसकी, दोनों की बतानी है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। चलो मतलब दोनों की एज निकालनी है, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्रेजेंट में 5 से, 10 आ गया, 10 आ गया रेशियो। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से, 20 आ गया। ये बोल रहा है कि 5 साल बाद क्या रेशियो रहेगी, तो मैं एज को प्लस कर दूं, 15:25, यही तो किया ना मैंने, 5 5 जोड़े यार, 5 साल का बोल रहा है, 5 जोड़ दिए बस मैंने। कर दो फिर, कितने पे गया, 3:5 आएगी भाई। दोबारा बताऊं, समझ लो,
प्रेजेंट में गिवन है ए की, मतलब दो भाइयों की रेशो ए रेशो बी लगा लो, या जो भी ब्रदर, जो भी तुम भाई बहन हो, 1:2 गिवन है। बोल रहा है 5 साल पहले थी 1:3। तो भाई एज डिफरेंस यहाँ पे कितने का है? 2 का। तो यहाँ कैसे 1 का हो गया भाई? मुझे तो एज डिफरेंस सेम रखना है। मेरा बर्थडे भाई 1 तारीख को बनता है, तो इसका 30 को ही बनेगा। 30 को बन रहा है तो कितने का डिफरेंस है? वो हर साल उतना ही चलता बनेगा। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ 2:4, यानी आपकी 2 यूनिट आ गया। चेंज 2 यूनिट का ही हो रहा है, तो आप सेटिस्फाइड हैं। ठीक है। आपसे बोला गया कि चलो जी अब आप बताइए 5 साल बाद, मैंने ये देखा कि 1 यूनिट चेंज होने में 5 साल लग रहे हैं। तो मेरी यहां वैल्यू कितनी आ गई? 10 साल का हूं। आपका बी कितने का है? 20 साल का। बताना है 5 साल बाद का रेशियो। तो 5-5 साल ऐड कर दूंगा, तो 5 साल ऐड करते ही 15, 10 में 5 जोड़ूंगा 15, 20 में 5 जोड़ूंगा 25। भाई डिवाइड कर दूंगा मैं इसको, तो 3:5 आ गया जी। मैंने क्या बोला था? इन क्वेश्चंस में दिमाग नहीं लगाना है, बस कैलकुलेशन करनी है। वो तो आप बचपन से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करना है हमें क्वेश्चंस को। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में क्या? द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। अरुण को मैं ए लिख सकता हूं, लिख लो। दीपक को दीपक लिख सकता हूं, डी लिख सकता हूं, लिख लो। 4:3। ठीक है। 6 साल बाद अरुण से एज विल बी 26। 26 साल का हो गया अरुण 6 साल बाद। ये क्या है? प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट का रेशियो है। यहां पे अरुण जी हमें नहीं पता कितने हैं, अरुण और दीपक की 4:3 है जी। 6 साल बाद, 6 ईयर लेटर, अरुण की एज पता चल गई मुझे। अरुण कितना है 6 साल बाद? 26 साल का है। प्रेजेंट में लाओ इसको, -6 करूंगा तो कितने आ गई? 20 आ गई जी। अरुण की एज 20 साल आ गई। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द एज ऑफ दीपक। तो भाई 4 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 20/4 इंटू 3, 15 हो गई जी। अब आप कहेंगे सर ये रेशियो ला के दिखाओ। अरे भाई ले आ भाई, 20:15 करूंगा तो 5 से मैं अगर भाग करूंगा तो कितना आ गया? 4:3 ही आया मेरा। इजी था ये तो, वह मतलब 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। कैसे किया फिर से देख लो। अरुण और दीपक की एज है 4:3। 6 साल बाद अरुण की एज है 26, तो -6 साल फ्यूचर से उसको प्रेजेंट में लेके आना पड़ेगा, उसको थप्पड़ लगाना पड़ेगा। सपना ले रहा है 6 साल पहले आगे का, तो 20 साल पता लग गई अरुण की एज। ठीक है, दीपक की एज निकालनी है, पर अरुण और दीपक की एज की रेशियो क्या है? 4:3। तो 4 की वैल्यू 20 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 15 होगी भाई। कैलकुलेशन, दिमाग लगाना ही नहीं, वही चीज हमने की। तो ऐसे आपके प्रॉब्लम में जितने भी एज वाले क्वेश्चन रहेंगे ऐसे ही होगा। ए मैन इज 24 ईयर ओल्ड देन हिज सन, हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। मैन और सन की रेशियो कितनी है? 2:1। ठीक है, और 24 साल बड़ा है। 2 साल बाद आई है ये चेंज, तो 2 साल में इसको पीछे ले जाता हूं। इसने बोला ना इन 2 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस, 2 बढ़ गई ना, डबल हो गई। तो 2 साल पीछे गए, तो इसने पूछा प्रेजेंट एज ऑफ सन बताओ। भाई मैं तो 1 की वैल्यू मुझे नहीं पता, पर मैंने क्या किया? माइनस में गया भाई मैं तो। 24 साल का डिफरेंस तो रहेगा ना, 24 साल का यही है, 24 साल का बाद में रहेगा, डिफरेंस तो उतना ही रहेगा। 24 साल का ही डिफरेंस रहेगा, चाहे आज देख लो चाहे 10 साल बाद देख लो। तो एज कितनी बतानी है? तो -2 ही तो करूंगा मैं, -2 करूंगा तो भाई पता लग गया मुझे एज का। दिमाग लगाना ही नहीं इन क्वेश्चंस में। चलो नेक्स्ट। चलो यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है ये, इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है, बट बच्चे इसमें घबरा गए थे इस क्वेश्चन को देख के। मीनू और मीरा को देख के कुछ याद आ गया था उनको, बट हम याद नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन सोल्व। एज वॉज 1/3 बोल दिया इसने, तो क्या इसको 1:3 लिख दिया जा सकता है? लिख दिया जा सकता है भाई। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर मुझे नहीं मतलब,
2002 में, 2002 की बात कर रहे हैं, मीनू की एज वॉज 1/3 ऑफ मीरा एज, तो इसको एम एन लिख लूं, एम एन रेशो एम आर लिख सकता हूं ना भाई, इतना तो ठीक है। 1:3 है, कुछ चेंज किया मैंने। 2002 में मीनू की एज 1/3 है एज ऑफ मीरा के, यानी अगर मीनू की एज 1 है तो मीरा की एज 3 होगी, ठीक है। वेर एज इन द 2010, भाई कितने साल बाद आ गई ये, 2010 में आ गई, यानी 8 साल प्लस, ये तो मैंने वैसे ही लिखा है, ठीक है। मीनू की एज हो गई हाफ, तो मीनू की एज मीरा से हो गई हाफ, मीरा 1:2 हो गई। ऐसे कैसे हो गई भाई, ऐसे कैसे हो गई? सेम भाई, 8 साल बाद सेम डिफरेंस रहना चाहिए ना, तो सेम डिफरेंस अगर नहीं आ रहा है तो हम लाएंगे उसको। कैसे लाएंगे? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा, करके दिखाता हूं। 1:2 था तो इसको करूंगा 2:4। हाँ जी, अब पता चल गया मुझे कि डिफरेंस कितना आ गया, 2 का। यहां भी कितने का डिफरेंस है? 2 का। हाँ, अब बढ़ा लो, अब 2010 की बात कर लो चाहे 2024 की बात कर लो, हम कर देंगे सॉल्व। पूछा गया व्हाट इज द एज ऑफ, व्हाट इज मीन्यूज ईयर ऑफ बर्थ। ओहो, ईयर ऑफ बर्थ बताना है भाई, बच्चे घबरा गए इसमें, ये तो भाई कैलेंडर वाला क्वेश्चन हो गया। नहीं भाई, कैलेंडर वाला क्वेश्चन नहीं है ये, इसको करेंगे हम। कीजिए, क्या बता रहा है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का है जी। 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 8 साल के बराबर आ गई ना। 2002 में मीनू और मीरागिरी 1:3 थी, यहां पर थी 1:2, बट हमें रेशो सेम लाने हैं क्योंकि एज गैप सेम रहेगा 8 साल बाद भी। तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 2:4 आ गया। अब क्या करूंगा मैं? 1 यूनिट, 1 यूनिट किसके बराबर है? 8 के बराबर है। तो मैं प्रेजेंट में देखूं, पास्ट में देखूं? 2002 में देख लेता हूं क्योंकि मुझे डेट ऑफ बर्थ बतानी है, या यहां देख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करूंगा अब मैं? 1 यूनिट 8 के बराबर आ गई। यहां मुझे मीनू की निकालनी है ना। हाँ, मीनू की आ गई मेरी यहां पर एज, 1 यूनिट की वैल्यू 8 ईयर्स। 2002 में मीनू की एज है 8 साल। कैसे पता चली मुझे? 1:3 था भाई, बाद में बताया 1:2, बट मैं तो रेशो सेम लेके आऊंगा, तो मैंने किया 2:4। तो डिफरेंस कितना आया? 1 यूनिट के बराबर। 1 यूनिट कितने की? 1 है, 8 ईयर के बराबर। तो मीनू है 1, तो भाई 8 साल की है 2002 में। इससे पूछ लिया गया भाई इसका बर्थ ईयर बताओ। अब तो भाई मैं इसमें -8 नहीं कर सकता क्या? बर्थ ईयर कितना का होगा? जब 0 से बच्चा स्टार्ट होगा, तो पैदा होने वाला बर्थ ईयर बताना है, तो -8 2002 में से कर सकता हूं ना। मैंने ये तो नहीं कहा। 2002 में से आप -8 कर दो, कितना हो गया आपका? 1996। आपकी भाई यूपीएससी एस्पिरेंट या स्टेट पीसीएस एग्जाम की ये आपकी कॉम्पिटिटर है अब, तो आपको इससे पहले एग्जाम क्लियर कर लेना है। तो कितना आ गया एज? 1996। कब का क्वेश्चन है भाई? यूपीएससी 2019 का, आपने क्रैक कर दिया है मीनू से पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन। एक्स सेड टू वाई, वाई से कहता है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, तुम्हारी बर्थ पे, आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, तुम अभी प्रेजेंट पे हो। एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू, तुम्हारे जो अभी जो प्रेजेंट एज है, भाई मुझे नहीं पता प्रेजेंट एज क्या है। इफ द प्रेजेंट एज दे दी भाई, एज दे दी, यूपीएससी आपसे कह रहा है लो एज भी दे रहा हूं मैं, एक्स वाई बोल रहा है कि भाई एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, बर्थ के टाइम पे आई वॉज ट्वाइस एज यू एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट पे जो हूं मैं, वाई को वाई ही मान लू। प्रेजेंट एज कितनी है एक्स की? 42 है जी, 42 है। बर्थ के टाइम पे चले जाते हैं, यानी 0 पे जाएंगे ना हम उसके, तो क्या मैं इसको 42 माइनस वाई कर लूं? तो कितना बता रहा है? बोल रहा है कि मैं तेरे से 2 गुना हूं, 2 वाई कर दो। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे हुआ? क्या बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ,
तेरे जन्म के टाइम पे आई वॉज ट्वाइस, तेरे से दोगुना हूं बर्थ के टाइम पे, इसलिए मैंने 42 माइनस वाई किया, क्योंकि प्रेजेंट एज वाई एक्स की गिवन है 42 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y। कर दो सोल्व, कितना हो गया 3y इज इक्वल टू 42, y इज इक्वल टू 1, हाँ 14, y कितना आ गया 14 आ गया प्रेजेंट का, तो x कितना आ गया 42, y कितना आ गया 14। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले भाई, 8 years ago द एज ऑफ x वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ y, करके देखो, -8 करो, इसको -8 करो, इसको -8 करो, करो कितना हो गया इसका 36, रेशियो कर लो ना, इसको 8 माइनस करेंगे तो कितना हो गया आपका 4 और आपका 6 बन जा, और ये कितना हो गया 6:1, बल्कि बोल क्या रहा है यहाँ पे 5 टाइम्स, तो भाई ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, आफ्टर 14 ईयर, 14 साल बाद क्या बोल रहा है, द एज ऑफ एक्स वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ वाई। करो भाई 14 साल बाद, 42 प्लस 14 रेशियो 14 प्लस 14, यही बोल रहा है, कितना हो गया 6, 5 रेशियो 28, 2:1। स्टेटमेंट में क्या बोला भाई, 14 साल बाद x वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ y, 2:1 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो भाई ये स्टेटमेंट तो सही हो गई। तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो गई, फर्स्ट गलत हो गई, तो ऑप्शन क्या लगाऊंगा मैं इसका, बी ऑप्शन लगाऊंगा। तो भाई हवा बना रखा है, सी सेट क्वालिफाई नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, हो तो रहा है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया, और आपका 2021 का क्वेश्चन था, ये बहुत ईजी था, बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ के आए थे क्योंकि स्टेटमेंट बन ही नहीं रही, बोल रहे हैं एक्स वाई माने, वाई को जेड माने, क्या माने, किस तरीके से करें। दोबारा बता रहा हूं, इसमें अगर आपको ये कैलकुलेशन पता चल गई तो जो इस तरीके से करना है, बोल रहा है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू, प्रेजेंट एज एक्स की गिवन दे दी है भाई, 42 साल एक्स की गिवन है एज, बोल रहा है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, भाई मैं वाई को वाई ही मान रहा हूं, माइनस वाई कर दूं तो भाई बर्थ के टाइम पहुंच गए ना हम। अगर वाई एज एज प्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल 10 साल का है, तो मैं पिछले 10 साल में जाऊं या उस एज को 10 साल माइनस करूं तो उस एज में पहुंच गए ना उसके जन्म के टाइम पे। तो वही किया मैंने, 42 माइनस वाई कर दिया, इज इक्वल टू कितना गिवन है भाई, बोल रहा है ट्वाइस एज ओल्ड एज यू, एट प्रेजेंट जो तेरी एज है उसके बराबर हूं मैं, तो 2y हो गया भाई, यही तो था। तो y की वैल्यू यहां पर आ गई आपकी 14 आते ही आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया स्टेटमेंट बेस्ड, बोल रहा है 8 साल पहले जाओ, 8 साल पहले गए, 36 रेशियो आपका कितना हो गया 6, तो 6:1 है, अगर यहाँ 5 टाइम्स के जगह 6 टाइम लिखा होता तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती, तो इसलिए आपका बोथ 1 और 2 भी ठीक हो जाता, बट आपका ये हो गया गलत। तो सेकंड स्टेटमेंट बोला कि आफ्टर 14 ईयर्स द एज ऑफ एक्स वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ वाई, तो इसके लिए हम क्या कर दिया, हमने किया भाई 14 इसमें ऐड कर दिया, 14 इसमें ऐड कर दिया, तो 56 ये आया, 28 ये आया, मैंने काट के देखा भाई 2:1 आया, हाँ जी 2:1 आ गया, 2 टाइम्स है x, 2 टाइम्स y, हाँ जी है, तो भाई लगा दो ना सेकंड ऑप्शन, तो बी ऑप्शन लगा देते, तो यूपीएससी 2021 क्लियर हो जाता आपका। तो ये ऐसे रहेंगे क्वेश्चंस। तो ये था आपका सारा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। बस आपसे फिर अब यही रिक्वेस्ट है, इसको रिवाइज कीजिएगा क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा बेसिक टॉपिक है, इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं है। अगर क्वेश्चंस को आप दोबारा करके देखेंगे, तरीके से करके देखेंगे, तो नो डाउट आपका एज वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, मैंने यूपीएससी के एग्जांपल्स भी करा दिए आपको, और जितने भी ट्रिक्स ट्राई करे थे हमने, और कोशिश है कि कैलकुलेशन हमें इतनी नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे बढ़िया टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद।